भारत जी मैनपुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति का क्या अर्थ है? कब माना जाएगा कि हम श्री जी के शरणागत हैं? जब हमारे शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म बनने लगे। श्री कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल कर्म हो और प्रतिकूलता का त्याग हो जाए। दूसरा, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, हर आचरण भगवान को समर्पित हो और एक सेकंड के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर व्याकुलता पैदा होना लगे। भगवान की शरणागति के लिए सबसे बड़ा जोरदार का ये सूत्र है कि एक सेकंड के लिए भी भगवान का भजन रुकने पर हमें व्याकुलता होने लगे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, परम व्याकुलता होने लगे। ऐसा कैसे हो गया? भजन कैसे छूट गया? फिर अंदर राधा 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 राधा। अब इतने हमें सावधान रहना है कि बात कर रहे हैं तो उसके मुख पर राधा नाम लिख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं तो अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। हर समय हम भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं और हर कर्म बड़ी सावधानी से करके भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और सोहम समर्पित, स्वयं समर्पित, तो शरणागति पूर्ण हो जाती है। शरणागति जहाँ पूर्ण हुई तो भगवत प्राप्ति हो गई। पर प्रारंभिक शरणागति वचन से, शरीर से, क्रिया से, तो हमारे वचन से कभी अशुद्ध शब्द ना निकले, शरीर से कोई अशुद्ध क्रिया ना हो, मन से कोई किसी का हम अपकार न करें, किसी के लिए अमंगल ना सोचें मन से भी, तब हम तन मन वाणी से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। फिर स्वयं से दासत्व प्रकट हो जाता है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवत भाव से परिवार समाज की सेवा करो, भगवत भाव से धर्म पूर्वक धन कमाओ, समाज सेवा में लगाओ। ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। महाराज जी, कब पता लगता है कि भगवान अनुकूलता मतलब कर्म कर रहे हैं? जब शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, संतों का संग करोगे, तब तो पता चलेगा ना कि भगवान के अनुकूल कौन सा कर्म है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों में लिखा है, ये संतों में है। तो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, संतों का संग करो तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर एक को ज्ञान है, मोटा मोटा तो सबको ज्ञान है कि क्या नहीं करना चाहिए। जितना जानते हो, अगर उतना जान करके सही मार्ग में चलो तो आगे की जानकारी भगवान आपको दे देंगे। जितना जानते हो कि ये नहीं करना चाहिए उसे मत करो, तो आगे की जानकारी भगवान आपको खुद दे देंगे, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं। रीमा जी, आत्मा और परमात्मा के बीच महाराज जी क्या संबंध है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ऐसा समझ लो, शीशा और हम, क्या अंतर है? शीशा में जो हम दिखाई दे रहे और हम, क्या अंतर है? शीशा हटा लो तो एक ही बचा कि नहीं बचा? दो थोड़ी थे। दर्पण और जैसे हम बैठे हैं, अब कह दे एक प्रेमानंद ये, एक प्रेमानंद ये, तो क्या ऐसे कहोगे? अज्ञान कहोगे कि नहीं? और ये भेद कब दिखाई दे रहा? शीशा के कारण। अगर शीशा हटा ले तो एक ही बचा ना, सवाल हल हो गया। अगर एक बचा तो सवाल हल हो गया। वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो दूसरा जो दर्पण है वो है दूसरा प्रतीत कराने वाला। अगर दर्पण ना हो तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो ये माया रूपी दर्पण अनेकता का भास करा रही है। माया रूपी दर्पण हटा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। समझ पा रहे? महाराज जी, आप एक पिक्चर शूट कर रहे हैं कि नाम जापक संतों के ऊपर, कि नाम की महिमा प्रकाशित हो उसके ऊपर। तो वैसे अमेरिका में रहते हैं तो यहाँ आए हैं कि नाम जापक संत या जो भगवत अनुरागी ग्रस्त जन है, भक्ति की मतलब क्या महिमा है, और ऐसा करके बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, धन्य है, धन्य है। हाँ, धन्य है। आप लोगों बहुत अच्छा है। आप लोगों, इससे आपका भी मन पवित्र होगा। देखो, इसी बहाने संतों का दर्शन हो रहा है, संतों की महिमा ज्ञान में आ रही। आप लोगों किसी भी तरह भक्तों से लग जाए तो मंगल हो जाता है। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्तों का, संतों का संग मिलना भगवान की विशेष कृपा से होता है। तो चाहे जिस बहाने से हम, चाहे फिल्म बनाने से, चाहे जिस बहाने से हम संतों से जुड़े, हमारा मंगल हो जाएगा। मानवेंद्र सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में ईश्वर भक्ति के साथ साथ वैभव की कामना की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है।
परिवार पोषण के लिए, समाज सेवा के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैभव की आवश्यकता होती है, तो हम भक्ति के द्वारा ही भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा कार्य दिलवाओ, हमें ऐसा व्यापार दिलवाओ, ऐसा मार्ग दो जिससे हम आपका भजन करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। अवश्य करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अर्थ होगा तो हम साधु सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा, अपने शरीर की सेवा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, पर पवित्र ढंग से हमें अर्थ मिले, बेईमानी, घूसखोरी, चोरी, गंदे आचरण से नहीं। तो इसीलिए भक्ति युक्त हमारे कामना की पूर्ति होनी चाहिए। जी। प्रशांत उपाध्याय जी। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जब से भगवत मार्ग पे चल रहे हैं तब से मतलब एकदम इनका फिजूल लोगों से मिलना बंद हो गया है, तो लोग समझाते हैं कि दुनियादारी सीखो वरना कोई तुम्हारे घर नहीं आएगा, मतलब ऐसा, तो सब बोलने लगे हैं कि दोस्त बनाओ, ये करो। नहीं, दोस्त बनाए जाते हैं कि दोस्त बन जाते हैं? जिनसे दोस्ती थी उनसे भी अब दोस्ती नहीं रही है। यार हमारी तो सब किसी से ना दुश्मनी ना किसी से दोस्ती, हमें लगता ही नहीं दोस्त कौन है हमारा। हमें तो सब यही लगते हैं सब प्रभु हैं, वो अपने कार्य के लिए आए हुए हैं, सब प्रभु से मिल रहे हैं हम अपने प्रभु से। यहाँ ना दुश्मन है कोई, ना दोस्त है, सब में प्रभु विराजमान है। तो बस जब प्रभु की भावना रखोगे और प्रभु हमारे दोस्त हैं तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमें मनुष्य को दोस्त बनाने से लाभ नहीं मिलेगा, परमात्मा को दोस्त बनाने से लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण को दोस्त बनाओ, भगवान राम को अपना मित्र बनाओ, तब जीवन सार्थक होगा। संसारी दोस्त तो धोखा दे सकता है, तो यहाँ की दोस्ती तो धोखेबाजी की है। परमात्मा से दोस्ती करो, वही सच्चा दोस्त है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और सबसे मृदु व्यवहार करो, कटु व्यवहार किसी से न करे। साधु का मतलब, भक्ति का मतलब मृदु व्यवहार, प्रेम। तुमसे कोई मिले तो मिलने के बाद उसको लगना चाहिए मैं किसी से मिला हूं यार, कितना अच्छा व्यक्तित्व है वो, ये सोचे। अब मिला और आपका व्यवहार ठीक नहीं तो भक्ति क्या ठीक है। मिलने के बाद उस व्यक्ति को सोचना पड़े जब कि यार क्या व्यक्तित्व है, तब तो भक्त हो आप। संसार से हट कर हो कि आइए 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 आओ विराजिए, जल लेंगे आप। जो हमारे पास रूखा सूखा है, आप क्या सेवा करें आपकी। बस मृदु शब्द बोल देना, मृदु व्यवहार करना, ये भक्तों का। अब हम मुंह घुन्नाए ऐसे बैठे हैं, वो हमारे पास आए हैं तो हम फिर आदर नहीं कर रहे तो भगत नहीं है। आदर करना, हंसी बोले बहु मान दे, हंसकर बहुत मान देते हैं। आओ आओ आओ, अच्छा है, हो भाग्य, आओ विराजो, बैठो। क्या लेंगे आप? पानी लेंगे आप? चाय लेंगे? जो ऐसे, अच्छा कैसे आगमन हुआ, क्या सेवा करें आपकी? नहीं ऐसे ही आए थे तो हम थोड़ा बिजी हैं कार्य में, फिर किसी दिन मिलते। बहुत मृदु व्यवहार से हम ऐसे, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से दोस्ती। हमारा जिससे व्यवहार हो बहुत मृदु व्यवहार हो तो भागवतिक व्यवहार होगा। समझ पा रहे आप? भोज निमंत्रण में मतलब रहता है हम लोगों का बुलावा, और उसमें ऐसे कहाँ रोज भोज हो रहे हैं यार, कहाँ रोज भोज हो रहे हैं। कोई वृंदावन धाम थोड़ी है। गांव गली में तो कभी कभी किसी का ब्याह हुआ तो करवा दिया, ले रोज भोज कहाँ हो रहा है गांव गली में। कभी ऐसा हो तो चले गए, राधा राधा खाया, क्या चला गया। प्याज लहसुन वाला रहता है तो इसी नहीं, प्याज लहसुन वाला तो भक्त को नहीं पाना चाहिए, क्योंकि तमोगुणी होता है। तो वो बता दे भाई कि हम प्याज लहसुन नहीं पाते हैं, तो बात है। नहीं तो जैसे गांव में हमारे प्याज लहसुन पड़ा निमंत्रण होता था जिसमें भोजन बनता था, तो खीर में प्याज लहसुन नहीं होता, गुलाब जामुन में प्याज लहसुन नहीं होता। तो हम बैठ गए पंगत में और बस भाई ये रख दो। अगर वो एक गुलाब जामुन एक कटोरी खीर दे देता पर्याप्त, तो भैया हम उसको पा के अपना निमंत्रण भी पा लिया। बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। हाँ, पूरी खीर और क्या बढ़िया। पूरी में कोई प्याज लहसुन थोड़ी बड़ा होता है यार। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। मान लो हम टेबल में बैठे हैं, अब होटल वाले का है दोनों चीज परोस, तो हम अपने टेबल में रोटी दाल खा रहे हैं, वो यहाँ मांस खा रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। भैया तुम्हारा भोजन, हमारा भोजन, हमको अपने काम से मतलब। राधा राधा राधा, हम पृथ्वी थोड़ी बांट लेंगे, ऐसे मेज नहीं बांट लेंगे। हमारे सामने आ गए, हम अपना पा रहे हैं, राधा राधा राधा। तुम जो पा रहे हो हम देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे।
संसार में जीना है तो ऐसे चलना पड़ेगा, अपने को छुपा के और अपने को संभाल करके चलना होता है। हम गलत नहीं करेंगे, आपको जो खाना पीना हो वहीं खाए पिए, हमें कोई परेशानी नहीं, वहीं खाए पिए, हमें कोई परेशानी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं खाना पीना, बस उतना भाव। कभी कभी लगता है कि हम सामने वाले को सुधार देंगे, नहीं सुधार पाओगे। अगर वो सुधरना चाहता है तो सुधर सकता है, अगर सुधरना ना चाहे तो भगवान भी नहीं सुधार पाए, दुर्योधन को कहाँ सुधार पाए। समझा तो रहे थे, समझ पाए, बोले 5 ही गाँव दे दे, बोले सुई की नोक बल नहीं देंगे, बोले अब मरोगे फिर बोले देख लेंगे, युद्ध होगा। और महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये पूरा होने के बाद आप पूरा राज्य दे देंगे, अब आप राज्य दे दो। तो बोले नहीं देंगे। बोले आधा राज्य दे दो, इंद्रप्रस्थ में राजा बन जाएंगे युधिष्ठिर, और हस्तिनापुर में आप हो जाओ। बोले नहीं देंगे। बोले आखिरी बात 5 गांव दे दो। बोले सुई की नोक भर भी नहीं देंगे। भगवान समझा पाए उसको। अगर नहीं समझना चाहता सामने वाला तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण नहीं समझा पाए, हम तुम तो उनके अंश हैं, हम कैसे समझा पाएंगे। महाराज जी वही उनको हम समझा नहीं पा रहे, बट कोई हमें समझाना चाहे तो हम जल्दी फिसल जाते हैं महाराज जी। कोई बोल दे पंडित जी है तो मतलब हमें लग जाता है, हम उसकी निष्ठा जोरदार है। हाँ, असत की निष्ठा जोरदार, ठीक बात है। मतलब हम नहीं सुधरेंगे, तुम जो करना पिएंगे तो पिएंगे, बट हम तिलक लगाएं तो फिर हम डर जाते हैं, नहीं डर अपनी। जब हमको भगवत मार्ग कृपा से मिल गया तो हमको छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रहना, धीरे धीरे निकल जाएंगे। तेजेश गुप्ता जी, महाराज जी इनका प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि सत्य और असत्य दोनों ईश्वर है, तो फिर हम केवल सत्य का पालन ही क्यों करें। पहले असत्य का त्याग करो, तब सत्य में स्थित होकर के तब जान पाओगे कि न सत्य है न असत्य, केवल ईश्वर है। पहले सत्य का पालन करो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पहले जगत को मिथ्या मानो। सूत्र है, अन्वय और व्यतिरेक 2 पद्धतियां हैं। सवाल हल करना है तो पद्धति से सवाल हल होगा, जो गणित का सूत्र है उसी से तो हल होगा। तो ऐसे ही अगर बहुत समुद्र में हम फंस गए हैं, अज्ञान में फंस गए हैं, तो इससे निवृत्त होने के लिए हमें 2 पार्ट रखने पड़ेंगे, एक असत गंदा पार्ट, एक सत अच्छा पार्ट। तो हम पहले गंदे का त्याग करें और अच्छे को स्वीकार करें, और जब अच्छे को स्वीकार करते हुए हम चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे और वहां से देखेंगे तो सब एक ही था। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब परम सत्य परमात्मा था, कुछ असत था ही नहीं, कुछ असत था ही नहीं। तब वो अनुभव कर पाता है। तो पहले हमें सिद्धांत में समझना पड़ेगा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना झूठा ऐसे जगत झूठा। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो आप। अगर अभी लगा दिया ये सूत्र तो पाप पुण्य, महाराज जी अगर पहले ही सूत्र लगा दिया लगेगा ही नहीं भैया। सवाल है, सवाल है, सवाल तो हल होने के बाद शेष बचता है ना, शेष पे तो पहुंचो, ऐसे थोड़ी शेष लिख दोगे। सवाल पहले हल करो तब उसका शेष आएगा। बट सुना के हो गया कि सत्य और असत्य दोनों तो ईश्वर ही हैं, तो असत्य का पालन तो फिर नरक भी ईश्वर है, रोग भी ईश्वर है है नहीं। तो उस रूप में ईश्वर मिलेगा तो फिर भोगो ईश्वर को। रोग भी ईश्वर है, अपमान भी ईश्वर है, विपत्ति भी ईश्वर है। तो क्या आप इस ईश्वर को स्वीकार करना चाहते हो? नहीं स्वीकार करना चाहते तो सत्य वाले ईश्वर को स्वीकार करो। नहीं, जेल से लेकर नरक तक लाठी डंडा रोग विपत्ति सब ईश्वर है। हमारी बात मानो ना। तो अगर इस ईश्वर को नहीं स्वीकार करना चाहते तो असत ईश्वर को छोड़िए, अभी सत्य में आइए। और सत्य से जब वहां पहुंच जाओगे, जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे, तो असत क्रियाएं होंगी ही नहीं, असत की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं, असत है ही नहीं। जैसे हमने दूर पड़ा रस्सी देखा, अब हमें भ्रम हो गया सर्प है, अब हमें कौन बचावे। तब तक हम भयभीत रहेंगे जब तक हम उसके नजदीक न पहुंच जाए, या टार्च के द्वारा हम पक्का देख न ले। टार्च के द्वारा पक्का प्रकाश मारा और अरे यार ये तो रस्सी है, सारा भ्रम खत्म हो गया ना। तो टार्च का प्रकाश है ज्ञान, नजदीक पहुंचना है भक्ति, उपासना, उपासन। नजदीक पहुंचे तो देखा अरे यार रस्सी है, पूरा भय खत्म हो गया। डरते डरते गए, पर जब नजदीक देखा तो सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि वो सांप नहीं था,
वो रस्सी ही थी। ऐसे ही जगत नहीं है, ब्रह्म ही है, पर तब जब नजदीक पहुंच जाए। अभी नजदीक नहीं है, अभी जगत के नजदीक है, शरीर आदि भोग आदि के नजदीक है। हमें सिद्धांत से चलना होगा, तभी हम निर्णय कर पाएंगे। अगर सिद्धांत से नहीं चलेंगे तो भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा ईश्वर आनंद में है, फिर यहाँ आनंद क्या है, तो दुख ही दुख है। बताओ कहाँ आनंद है? तो ये दुख में संसार का त्याग करके जब हम परमात्मा का अनन्य भाव से वर्ण करते हैं, स्मरण करते हैं, तब ये जगत भी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा अनुभव आने लगता है।